गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं निखिल अग्रवाल, असिस्टेंट टीचर मैथमेटिक्स, बीड इंटर कॉलेज भगवानपुर, जनपद हरिद्वार से आपका स्वागत करता हूं हमारे विद्यालय की मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों से पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बीजीय सरसमीकाओं के बारे में बताया था। बीजीय सरसमीका लिखवाई थी और उनको बोला था कि आप उनको याद करेंगे। आज हम इन बीजीय सरसमीकाओं पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। मैं आपको कुछ प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। आपकी प्रश्नावली 2.5 में इन बीजीय सरसमीकाओं का सर्वाधिक उपयोग होना है और जो प्रश्न आएंगे वो भी आपके प्रश्नावली 2.5 से ही आएंगे। आज हम प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को हल करना सीखेंगे। आइए देखते हैं। आपकी प्रश्नावली 2.5 का जो पहला प्रश्न है वह है उपयुक्त सरसमीकाओं का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करें। बच्चों, हमें क्या करना है? हमें इन दोनों बहुपदों का गुणनफल ज्ञात करना है। कैसे करना है? वैसे तो गुणनफल आपको साधारण सीधे तरीके से कक्षा 8 में जो आपका चैप्टर था बहुपद के नाम से, उसमें आपको सीधी गुना करनी सिखाई गई है। पहले पद की पहले पद से, फिर पहले पद की दूसरे पद से, इस तरह करके। लेकिन यहाँ पे हमें कहा गया है सरसमीकाओं का प्रयोग करके हमें क्या करना है? इनका गुणनफल करना है। कुछ बच्चे मैंने देखा है कि क्या करते हैं, वो ये नहीं देखते कि सरसमीकाओं का प्रयोग करना है, वो सिर्फ इसको पढ़ते हैं, इसको ध्यान देते हैं कि गुणनफल करना है, और वो क्या करते हैं? सीधा गुणनफल कर देते हैं। अंत में आंसर तो सही आता है, उत्तर आपका सही आएगा जो उत्तर माला में है, लेकिन वो तरीका गलत है। आपको उस पर 0 अंक प्राप्त होंगे। आप सोचेंगे कि प्रश्न सही है, पर आपके परीक्षा में आपको 0 अंक मिलेंगे। तो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, देखें कि उसमें वो क्या है करने के लिए, उसी के आधार पर उसको आप हल करें। तो सरसमीकाओं का प्रयोग करना है। तो पहला पार्ट में इसका पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। प्रश्न है हमारे पास x+4 और x+10। ठीक है, तो एक सरसमीका है हमारे पास। बच्चों, आपको सरसमीका का नंबर याद रहे ना रहे वो मायने नहीं रखता, आपको सरसमीका याद होनी चाहिए। बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं कि सर ये सरसमीका नंबर 4 है या ये सरसमीका नंबर 3 है, हमें नंबर याद नहीं रहता। वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपको सरसमीका याद होनी चाहिए। जैसे मैं भी यहाँ नंबर नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ सरसमीका लिखूंगा। सरसमीका x+a इंटू x+b बराबर x² प्लस a+b इंटू x प्लस ab से। मैंने यहाँ पर जिस सरसमीका का प्रयोग किया है, मैंने यहाँ पे सिर्फ उसको लिखा है। मैंने ये नहीं लिखा ये पहली है, दूसरी है या तीसरी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपनी सरसमीका के तुलना जो है अपने प्रश्न से करनी है। तो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं x के स्थान पर x ही है, a के स्थान पर 4 है, x के स्थान पर x है और b के स्थान पर 10 है। तो हमारा जो प्रश्न है, अब हम क्या करेंगे? दाएं पक्ष में हम x की जगह जो मान है x का ही है और a और b के मान भर देंगे। तो ये हो जाएगा x² प्लस 4 प्लस 10 इंटू x प्लस 4 गुना 10। तो आप देख सकते हैं x² प्लस 14x प्लस 40 और ये हमारा प्रश्न हल हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमने गुना कर दी सरसमीका की मदद से या सरसमीका का प्रयोग करके। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? 3 - 2x और 3 + 2x। बच्चों, सरसमीका आपको याद रखनी होगी 10 की 10। उसके बाद आपको अपने प्रश्न को देखना होगा। प्रश्न को देखने के बाद आपको सरसमीका में ढूंढना होगा कि हमारे प्रश्न से मिलती जुलती सरसमीका कौन सी, यानी कि जो हमारा प्रश्न है दिखने में उसी के जैसी सरसमीका कौन सी है, और वही सरसमीका हमें यहाँ पर लगानी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस सरसमीका का प्रयोग करूँगा। सर्वसमीका, हमारे पास एक सरसमीका होती है x+y इंटू x - y बराबर x² - y² से। क्योंकि बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों जो हमारे पद हैं वो समान हैं, सिर्फ एक बार उनको घटाया गया है और एक बार जोड़ा गया है। और हमारी ये सरसमीका में भी ऐसे ही होता है, एक बार जोड़ा गया है x और y को, एक बार घटाया गया है x और y को। तो अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं तो मेरा x के स्थान पर तो आ जाएगा 3 और y के स्थान पर आप देख सकते हैं हमारा आ रहा है 2x। तो इस सरसमीका का जब हम प्रयोग करेंगे तो हमारा प्रश्न है x, हमारा जो सरसमीका बोल रही है क्या बोल रही है? x की 2 यानी कि 3 का वर्ग माइनस y की जगह 2x का वर्ग। तो 3 × 9 माइनस के 2 दूनी 4 और x², और ये हमारा प्रश्न हल हो गया। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न नंबर 1 के
बच्चों अब हम आते हैं अपनी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न है हमारा, सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करें। बच्चों इस प्रश्न में भी वही समस्या आती है, आप लोग वही काम करते हैं जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया। अभी हमें करनी है गुना 103 गुना 107, और यहाँ पे स्पष्ट लिखा है सीधे गुना किए बिना, लेकिन आप लोग इसको ध्यान ही नहीं देते हैं। आप क्या करते हैं, सीधे 103 के 107 में गुना कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा तो उत्तर सही आ रहा है, जबकि वो तरीका गलत है। तो गुना सीधे गुना किए बिना इनकी गुना कैसे करनी है, सरसमीकाओं का प्रयोग करके, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 103 को हम लिख लेते हैं 100 + 3 और 107 को मैंने लिख लिया 100 + 7। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे इसमें कौन सी सरसमीका लगाते हैं। आप जब धीरे धीरे प्रश्न करते रहेंगे तो आपको सरसमीकाओं की पहचान होनी शुरू हो जाएगी कि किस प्रश्न में हमारी कौन सी सरसमीका लगनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने सरसमीका लिखी है वो है हमारी x + a x + b। क्यों? क्योंकि पहले पद जो हैं दोनों बहुपदों में समान हैं और दोनों में प्लस भी है, और जो दूसरे पद हैं वो अलग अलग हैं। तो ऐसी हमारी यही एक सरसमीका है जिसमें पहले पद समान है, दोनों पदों में योग किया गया है और दूसरे पद उनके अलग हैं। और ये समीका हमारी क्या देती है, x² + a + b x + ab। तो आप देख सकते हैं यहाँ x की जगह क्या लिया गया है 100, a की जगह क्या लिया गया है 3 और b की जगह क्या लिया गया है 7। तो हम अपनी जो सरसमीका जो हमें आंसर देती है उसमें हम लिखेंगे x² की जगह कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर, प्लस a + b की जगह कितना आ जाएगा 7 + 3 इंटू x की जगह फिर हमारा 100, a इंटू b की जगह 3 × 7। तो 100 का जब वर्क करेंगे बहुत आसान है बच्चों, आप उसकी 0 को डबल कर दीजिए। 7 और 3 10, और 10 की गुना जब 100 में होगी तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1000, प्लस ये हमारा 21। अब हम इनको जोड़ना शुरू करते हैं। 1 आ गया, 2 आ गया, और उसके बाद हमारा क्या आएगा 0, और फिर हमारा 1 और 1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, यानी कि सीधी गुना किए बिना हमने सरसमीका के प्रयोग से गुणनफल ज्ञात किया। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। हमारे दूसरा प्रश्न है हमारे पास 104 × 96। तो बच्चों हम 104 को लिख सकते हैं 100 + 4 और 96 को लिख सकते हैं 100 - 4। अब आप देख सकते हैं, देखिए इधर हमने एक सरसमीका का प्रयोग किया था x + y x - y, देखिए बिल्कुल इसके जैसा है कि नहीं है ये। तो फिर इसी सरसमीका का प्रयोग करेंगे हम। सरसमीका x + y इंटू x - y बराबर x² - y² से। ठीक है बच्चों, तो x की जगह है हमारे पास 100, तो 100 का वर्ग माइनस y की जगह कितना है 4, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा भाई 4 का वर्ग। तो 100 का वर्ग हमें पता है -16। इन दोनों को आप घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको अपने आप करना है। तो बच्चों मैंने आज आपको आपकी प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 के दो पार्ट करके दिखाए। चूंकि प्रश्नावली में प्रश्न कम है, इसीलिए मैं आपको गृह कार्य में प्रैक्टिस सेट के रूप में इनके अलग से प्रश्न दूंगा करने के लिए, ताकि आप लोग की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आपको उस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करना है, और जो कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, वो आप उससे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।